हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का मैथ, ठीक है, यानी कि क्लास 10th का मैथ हम बता दिए थे जो भी मेन क्वेश्चन था। आगे हम आके बताते हैं कि कितना क्वेश्चन और बाकी रह गया है और कौन कौन सबको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला में कहता है कि यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 हो तो बताना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? तो हम लोग को यहाँ पर जो दिया है लिखेंगे, यहाँ पे हल में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे कि दिया है क्या दे दिया है, तो tan थीटा और प्लस 1 प्लस दिया है यहाँ पे tan थीटा बराबर में 2 है और हम लोग को निकालना क्या चाहिए है, तो यहाँ पर निकालना है हम लोग को tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसके बराबर में क्या होगा यही चीज़ हम लोग को निकाल करके दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 है, इसके मान निकालना है स्क्वायर में। तो देखो इस पे स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इधर वर्ग कर देते हैं, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर करेंगे और इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया a और ये हो गया b हो गया। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर होता है, क्या होता है। तो चलो इसको देख लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 2ab होता है यानी 2tan थीटा इंटू 1/tan थीटा हो गया, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a और ये b हो गया, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर तो यानी यहाँ पे लिख ही दिए। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 4 हो जाता है, ठीक है, यानी 2 दूना के 4 हो जाता है। tan से tan तो कट जाएगा सबसे पहले। अब देखना है यहाँ पे कि tan स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1/cot स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे बराबर में लेंगे, बराबर में कौन है आपका 4 है, प्लस में है तो गाँव में हो गया माइनस में हो गया, उधर उसको भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक फार्मूला लग गया कि 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को निकल कर के आ गया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 जगह यानी 4 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 2। यही चीज़ निकालना था और ये चीज़ आपका आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको पूछ दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं बराबर दे देना है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग को यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे हम लोग चूँकि sin थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी का मान निकालना है। सभी का मतलब हो गया कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, sin cos tan cot sec cosec होता है, सभी का निकालना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि sin थीटा बराबर का दिया हुआ 3/5, जबकि इसका फार्मूला का होता है p/h होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं लंब बटा कर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं साइड में, समकोण त्रिभुज बनाना आपको ऐसा, ए हो गया बी और ये हो गया सी। एक चीज़ ध्यान में रखना है, हम आपको आसान तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे sin थीटा रहता है जो ऐसे जाता है, इसके नीचे जस्ट cosec थीटा रहता है उल्टा, ये ऐसे आता है। ये हो गया आपका tan थीटा, ये ऐसे आएगा, और ये cot थीटा यानी ये ऐसे जाएगा, ठीक है। sec थीटा ये ऐसे आएगा और cos थीटा यानी ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो कोण के सामने वाला कर्ण हो गया और थीटा यहाँ अगर रखते हैं, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ठीक है। जो बच गया उसको आधार हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए sin थीटा बराबर जो हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। अगर cosec का बात करेंगे तो ये उल्टा रिटर्न आएगा यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अगर sec थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बटा का जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। उसी तरह से tan थीटा की बात करेंगे तो लंब से आधार के पास आएगा। तो वही चीज़ हम लोग को देखना है कि sin थीटा बराबर दिया हुआ का चाहिए, तो sin थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये हम मेरा 3 है
ये 3 है और ये कितना है 5 दिया हुआ, तो ये ना निकालना है, आधार निकालना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि आधार बराबर होता क्या चाहिए, तो आधार बराबर निकालना है। तो आधार बराबर फार्मूला का जो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस लंब का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो आधार यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 3 दिया 9 और घटाएंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली ये निकल के कच्ची आ गया 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब जितना भी चीज़ का मान लिखना है आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे हमें साइन थीटा को लिखना है तो साइन होता कहाँ पे, यहाँ पे होता है, ये ऐसे जाता है। कॉस थीटा को लिखना है तो कॉस ऐसे आता है। सेक थीटा को लिखना है तो ये ऐसे आता है, ठीक है, सेक थीटा ऐसे आता है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता क्या चीज़ है P/H होता है, यानी लंब से कर्ण के पास जाता है। तो ये P का मान कितना हो गया 3, H का मान कितना हो गया तो 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा का निकाल सकते हैं। तो कॉस बराबर का चीज़ होता है B/H होता है। तो B का मान देखो कितना है, कॉस नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि 4 बटा का हो गया 5 हो गया। उसी तरह से tan का निकालना है, तो tan बराबर का होता है P से B के पास आता है, यानी कि 3 हो गया और बटा 4 हो गया। इसके अपोजिट का होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, और इसके अपोजिट का होता है तो सेक थीटा होता है, और इसके अपोजिट का होता है तो कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यानी कि 3/5 है तो ये 5 बटा का होगा 3, और यहाँ पे 4/5 है तो ये 5 बटा का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखना है 3/4 है तो ये 4 बटा का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ये आपका आंसर हो गया, अब समझ लेना है। तो यहाँ पे ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझ रखना कि त्रिभुज में यहाँ पे ये तो बन गया मैं ABC, थीटा यहाँ पे अगर रहेगा तो लंब, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और कोण के सामने वाला कच हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है, यानी HB इस सब से सूचित करते हैं इसको। तो इस चीज़ को समझना है, अगर कर्ण हमेशा घटेगा तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। अगर ये दोनों में से कोई एक घटेगा निकालने के लिए तो इसमें से इसको घटा देना है या इसमें से घटा देना है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान निकालना हम लोग को कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन एक ठो डाल ही देता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखना कि 5 में है तो ऑब्जेक्टिव रहता है ये 1 नंबर का, 5 में रहेगा तो 5 में टिक लगा देना है। अगर 6 रहेगा तो 6 में टिक लगाना है। तो वो कैसे लगाना है, तो देखो 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन कर लेते हैं तो काची बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन हो जाएगा तो काची बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। 5 का 5, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का चीज़ होता है 1 होता है, ठीक है। एक और फार्मूला होता है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये क्वेश्चन इस टाइप पे भी आ सकता है या इस टाइप में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी टाइप से वो बता रहा है आपको 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, तो किस में टिक लगेगा, सिंपल सी बात है कि 8 ही में टिक लग जाएगा। तो बनाना है तो देखो 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, 8 कॉमन लेंगे तो कैसे बचेगा tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में 0, 8 का 8, इसका फार्मूला का चीज़ होता है 1 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो 8 ही ना होगा, तो यहाँ पे ये फाइनली निकल कर आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ला करके दिखाना, सिद्ध करना हम लोग को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लाना है, इसके बराबर में लाना, ठीक है। तो ये भी कोई क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और ये बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला समझ लेना है 1 2 ठो, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। और 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर का जो होता है कॉस स्क्वायर 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा, ठीक है।
तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन को। और एक और फार्मूला देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है, ठीक है। तो देखो इसका हम लोग सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, LHS में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। इसके बराबर हम लोग को 1 ला करके दिखाना है। तो चलो देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अभी देखिए 1 का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, प्लस का प्लस दीजिए, 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1 कॉसेक हो, 1 कॉसेक हो या 1 साइन हो। अगर 1 कॉसेक रहेगा तो साइन लिख देना है, अगर 1 साइन रहेगा तो कॉसेक लिख लेना है, ठीक है। ये चीज़ फार्मूला है। अब देखिए इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा पर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखेंगे कॉस से कॉस प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो यही आपका क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाना है, बराबर बनाने के बाद बराबर का निशान दे देना, आपको बराबर दे देना है। कैसे बनाए, और ये आपका फाइनल का हो गया, आंसर हो गया। बाकी का अगला वीडियो मिलता है आपके साथ। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए रेगुलर, जो भी मेन क्वेश्चन है इस हम बताते रहेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये जो वीडियो का जो सीरीज चल रहा है इसको आप डेली देखिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे तो फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर, ठीक है। तो बाकी के अगले वीडियो मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।